वंदे भारत ट्रेन की याचिका पर चल रही थी सुनवाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? सीजेआई के बेंच ने वकील को क्यों लगाई फटकार? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल के एक वकील को जमकर फटकार लगाई है। सीजेआई के बेंच ने तो वकील को इतना तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को क्या आप पोस्ट ऑफिस समझ रहे हैं? सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सीजेआई के बेंच ने वकील को ऐसी कड़ी फटकार लगा दी। दरअसल वंदे भारत ट्रेन की स्टॉपेज निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए केरल के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। केरल के वकील ने याचिका के तहत यह मांग की थी कि उसके गृह जिले मलप्पुरम के तिरूर में वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टॉपेज आवंटित की जाए। इस याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यों की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस बेंच की अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे। साथ ही जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल थे। इस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा भड़क उठे और उन्होंने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाई। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट ऑफिस बना रखा है? आप चाहते हैं कि हम तय करें कि वंदे भारत ट्रेन कहां कहां रुकेगी? क्या हमें आगे दिल्ली मुंबई राजधानी के ठहराव की भी सुनवाई करनी चाहिए? ये एक नीतिगत मामला है, आप अधिकारियों के पास जाइए। इस फटकार के बाद वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम सरकार से इस पर विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। केरल के वकील को फटकार लगाने और सीजेआई की इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। हालांकि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से पहले केरल हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जिस पर केरल हाई कोर्ट की 2 सदस्यों वाली बेंच ने सुनवाई की थी। इस बेंच ने भी ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दी थी कि यह सार्वजनिक हित में डाली गई याचिका नहीं है। चूंकि यह ट्रेन के स्टॉपेज से संबंधित याचिका है, इसलिए इसे रेलवे की तरफ से तय किया जाना चाहिए। साथ ही केरल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को इसकी मांग करने का अधिकार नहीं है। केरल हाई कोर्ट के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत से भी ये याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह से खत्म हुआ माना जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।